इस दुनिया के सामने कभी गरीब मत बनना और परमात्मा के सामने कभी अमीर मत बनना, कभी अमीर मत बनना। उसके सामने जाओ तो हमसे छोटा कोई है ही नहीं, और जगत के सामने जितने समर्थ हो सकते हो उतने। ये अहंकार की बात नहीं है। और समर्थता किस बात की? बोले हम राम जी के हैं। समर्थता किस बात की? हम कृष्ण जी के। समर्थता किस बात की? बोले 7 दिन कनखल में, हरिद्वार में भगवान द्वारिकाधीश की कृपा से हम श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके आ रहे हैं। हमसे बड़ा धनवान और कोई नहीं हो सकता। और 4 घंटे मोबाइल चलाने से आज अगर कुछ नहीं मिला तो लिख लेना, लिख करके नीचे मेरा नाम लिख देना, मेरी सही से लिख लेना कि कल भी 4 घंटे चलाओ चाहे 5 घंटे चलाओ, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आपके बच्चे दूर हो रहे हैं आपसे, आप अपने माँ बाप से दूर होते जा रहे हो। बैठे हो एक ही घर में, एक ही कमरे में बैठे हैं महाराज जी, माता पिता बहू बेटा, और व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं। बहू ससुर जी को, सासू जी को और पति को, तीनों को और दोनों बच्चों को एक ही ग्रुप में जोड़ रखी है। तो बहू उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज छोड़ रही है, आज खाने में क्या बनाए। बैठे यही सामने चारों पांचों। फिर ससुर जी लिख रहे हैं मुझे आज ये खाना है, बेटा लिख रहा है मुझे ये खाना है, पति लिख रहा है, बेटी लिख रही है, सासू माँ लिख रही है। बातचीत करो भैया। हमको जहां बोलना नहीं होता वहां खूब बोलते हैं, और जहां बोलना है वहां चुप हो जाते हैं। कन्वर्सेशन खत्म होने लगी है बेटे और बाप के बीच, बातचीत बंद हो गई है बेटी और मां के बीच। सास और बहू आपस में कोई बातचीत ही नहीं कर पा रही हैं। इस मोबाइल ने इतना झंझावात हमारे जीवन में फैला दिया है। हमारे चेहरे की मुस्कुराहट चली गई भैया। मुस्कुराते तो केवल जब सेल्फी लेते, तब जब सेल्फी लेनी हो तब मुस्कुरा देते हैं। अच्छा फोटो आया पोस्ट कर देते हैं। अपनी मुस्कुराहट को भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में पोस्ट कीजिए और फिर देखिए द्वारिकाधीश आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे, आनंद से भर देंगे। मुस्कुराओ, आनंद के साथ रहो, प्रेम के साथ रहो।